ये रहा 2025 का क्वेश्चन आपके सामने। इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको बड़े थोड़ा सा ही आप लोगों को ऐसा लगेगा टफ है, मेहनत ज़्यादा करवा रहे हैं क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चंस काफ़ी सेम बेस पर थे, ये भी उसी बेस पर है। थोड़ा सा दो एलिप्स इसमें आपको दिया है। लेट द एलिप्स एक दिया E1 एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन बी। अब ए ग्रेटर देन बी है तो ये हॉरिजॉन्टल बनेगा। दूसरा दिया है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एज लेस देन बी। माने एक बनेगा हॉरिजॉन्टल, एक बनेगा वर्टिकल स्लिप, है ना। हैव सेम इसेंट्रिसिटी, माने दोनों की जो इसेंट्रिसिटी है सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों की इसेंट्रिसिटी क्या बोल रहा है, 1/√3, ठीक है। लेट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द लैटरस रेक्टम बी, अने ये इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों का जो लैटस रेक्टम है इसका प्रोडक्ट कितना बता रहा है इसमें, 32/√3। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इनका लैटस रेक्टम का प्रोडक्ट बोलता है 32/√3। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई E1 B4। अब देखिए इसमें एक चीज़ ये भी बोल रहा है कि पहला जो है E1 B14, इफ E1 एंड E2 मीट एट पॉइंट, माने जो E1 E2 दोनों की इसेंट्रिसिटी है 4 पॉइंट पर मिलते हैं, तो हमको यहाँ पर बनेगा एक क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल बनना है, उसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है। बस यही था स्टेटमेंट, यही था स्टेटमेंट। तो इसको चालू हम करते हैं। पहला था हॉरिजॉन्टल, तो उसके लिए क्या दिया है, E इज इक्वल टू 1/√3। तो हॉरिजॉन्टल को मैंने किया है एक कलर से, ब्लू से, और उसको किया है वायलेट कलर से। तो उसी में मैं सॉल्व करता हूँ। अरे डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लिख देता हूँ, कलर को छोड़ो। तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल इलिप्स दो है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जहाँ पर मिल रहे हैं वो पॉइंट बन रहे हैं, और वही पॉइंट आपका क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, उसी का हमको एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्वाड्रिलेटर का मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, रेक्टेंगल भी हो सकता है। यदि रेक्टेंगल आ गया तो लेंथ इनटू ब्रेथ आ गया, क्वाड्रिलेटर कुछ भी निकाल सकते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले अपन। तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स के लिए E1 हॉरिजॉन्टल इलिप्स फॉर E1। अब आपको क्या है, इसेंट्रिसिटी तो दोनों में कॉमन है, कितना है, E इज इक्वल टू 1/√3। ये तो क्वेश्चन में आपका गिवन है। अब आपको दिया है एक चीज, आपको देखो ये 4 दे रखा है, ये हमारे पास प्लस पॉइंट है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ E1 4। तो आपको इसको AE प्लस AE 2AE इज इक्वल टू 4, ये आपको में। तो A इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, 2 आ गया। अब E की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, E की वैल्यू आप पुट कर देंगे, A इंटू 1/√3 इज इक्वल टू 2। तो आपको A मिल गया 2/√3। वाह, बहुत बढ़िया, ये आपको मिल गया A क्या मिल गया आपको, 2/√3। अब हमको B निकालना है, हमारा मेन मकसद है B। तो हम एक फार्मूला बताए थे A B और E में रिलेशनशिप, है ना, A B E में रिलेशनशिप। तो हमारा जो फार्मूला आएगा, क्या आएगा फार्मूला, B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर 1 - E स्क्वायर। जब यहाँ पर क्या है, A इज ग्रेटर देन, तो E क्या होगा, स्मॉलर होगा ना। अब आप रख दो यहाँ पर, A की वैल्यू पुट कर देते हैं तो B स्क्वायर मिल जाएगा। A की वैल्यू कितना है, पुट करेंगे तो 4 2 जा 12 आ जाएगा, 1 - 1/3। तो ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 2/3, 3 4 जा, तो B स्क्वायर हमको मिल गया 8। वाह, देखिए कितना आसान है। थोड़ा सा आप लोग इसको नॉलेजेबल मैंने पढ़ते जाएंगे। B स्क्वायर 8 निकल गया, B स्क्वायर 8 निकल गया, कोई डाउट। A स्क्वायर भी निकल गया, A स्क्वायर 12 हो जाएगा, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे तो A स्क्वायर आपको कितना जाएगा, 12 आ गया। ठीक है भाई,
अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b² a, ठीक है, 2b² a, इसको हम निकाल लेते हैं 2b² a, क्योंकि अपने को प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, निकाल लें। तो 2 लेटेस्ट रेक्टम 2b² a, तो 2 इंटू 8 और अपॉन, ये आपको ज़रूरत पड़ेगा, कट गया 8/√3, पहला लेटेस्ट रेक्टम निकल गया, ठीक है, 8/√3। अब दूसरा आते हैं अपन वर्टिकल के लिए, वर्टिकल इलिप्स आ जाइए। दूसरा कौन सा है? वर्टिकल इलिप्स। ठीक, ठीक है, इसको नाम दिया हमने E2। अब इसमें क्या है कॉमन आपका, दोनों में कॉमन क्या था? इसेंट्रिसिटी। तो भैया इसमें भी लिख देते हम E = 1/√3। उसमें तो आपको दिया था फोकाई का डिस्टेंस 4 दिया था, तो 2a = 4 दिए थे, E निकल गया था, तो A निकल गया हमको। जब A हमको निकल गया, हाँ, जब A निकल गया तो B भी निकल गया ए बी के रिलेशन से। अब इसमें हमको E दिया है, अब इसका लेटेस्ट रेक्टम हमको दे दिया है, लेटेस्ट रेक्टम क्या दिया है? 2b² a, 2b², अरे ओ इसमें उल्टा होगा ना, 2a²/b, सॉरी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा? 2a²b, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, इसमें एक चीज दिया है, उसमें फोकाई दिया था, इसमें दिया है लेंथ ऑफ, लेट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्शन बी 32, तो दोनों का दिया है, तो एक इसका और एक इसका निकालना है 8/√3। ये कितना दे रखा है? ये 32/√3। तो इससे हमको क्या निकल जाएगा? a² b² निकल जाएगा, रिलेशनशिप करके हम उसमें निकाल लेंगे, ठीक है। चलो काटना है, ये कट गया इससे, 8 × 16 आ गया, 16 × 32, तो a²/2b आ गया। a² = क्या मिल गया हमको? 2b। a² = क्या मिल गया हमको? 2b। अब हम एक काम यहाँ पर कर सकते हैं, एक काम हम कर सकते हैं, ए बी ई में रिलेशनशिप निकालते हैं, ए बी ई में रिलेशनशिप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जबकि कंडीशन आपको ये ध्यान रखना है, a² = क्या हो जाएगा? b², 1 - इसका, देखिए सब फार्मूला को ध्यान में रखिए कहाँ हो, हाँ, तो a² की जगह मैं 2b पुट कर देता हूँ, ये हमको मिला ना a², इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, यहाँ हम रख दिए 2b, ये हो गया b। अब इसेंट्रिसिटी तो आपको पता ही है, कितना इसेंट्रिसिटी? 1/3, तो 1/√3 है ना, तो ये हो जाएगा 1 - 1/3, ये b² था, तो यहाँ पर हमको कट जाएगा एक b और मिल जाएगा 2, कट सकते हो, 0 नहीं है, तो ये हो जाएगा कितना? 2b/3, तो 2 कट गया, b मिल गया हमको 3, बहुत बढ़िया। आप लोग का भी आया b, निकालते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। b = 3 आया सबका। अब b = 3 आया है, तो यहाँ पर हम a² भी आ जाएगा, 6b, यहाँ हम पुट कर देते हैं ना, तो a² = 2 × 3, तो a² = 6 आ गया। अगर b² = 9 में लिख सकते हैं अपन, हमको a और b दोनों मिल गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम निकालेंगे 9, ठीक है।
तो क्या आ जाएगा इसका फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर यहां लिखते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको, क्वाड्रिलेटरल बनाना है भाई। तो एक काम मैं करता हूँ, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको। ये इवन से हम निकालते हैं, इवन का क्या है हमारे पास, इवन का कहाँ गया, इवन का एक्स स्क्वायर बाई, हाँ अच्छा नहीं बना है ना, एक्स स्क्वायर बाई 12 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कितना आया, बी स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम क्या करें इसमें बताओ, वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालें। देखो इसमें निकाल सकते हैं, वाई स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 12। तो 8 को यहाँ ले जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा 8, हाँ डायरेक्ट लिखता हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 12 इवन का आया। अब हम E2 का निकाल लेते हैं, E2 का भी निकाल लेते हैं, वाई स्क्वायर दोनों को इक्वल कर देंगे, हमको x की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम उसमें पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर बात हुई, सब आप लोग करिए। तो E2 का हम निकालते हैं, E2 का इक्वेशन क्या आया था, एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमको वाई स्क्वायर आ जाएगा 9, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6। तो ये दोनों को हम बराबर करते हैं, 8 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 12 इक्वल टू 9 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6। मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस 8 एक्स स्क्वायर बाई 12 और 9 माइनस 9 एक्स स्क्वायर बाई 6। तो क्या कर सकते हैं हम, माइनस 8 एक्स स्क्वायर बाई 12 और प्लस 9 एक्स स्क्वायर बाई 6 इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिलेगी कि नहीं, हमको क्या मिलेगा, x की वैल्यू आप लोग निकालिए। हाँ कैसे निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दिए 18 माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 18x अपॉन इक्वल टू 12। तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 बाई 10, 12 बाई 10 आया ना, तो इसको लिखेंगे 6 बाई 5। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 6 बाई 5 आ गया, x इक्वल टू प्लस माइनस 6 बाई 5, x इक्वल टू प्लस माइनस 6 बाई 5। अब y इक्वल टू निकाल सकते हैं, अब निकालिए, थोड़ा सा लेंदी जा रहा है। तो y स्क्वायर किसी में एक में भी रख सकते हो आप, y स्क्वायर इक्वल टू 8 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना, 6 बाई 5, 6 बाई 5 मल्टीप्लाई 12 तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 8 और 9 बाई 10, 9 बाई 10 आ गया ना, तो 5 टू जा 10 1 9 बाई 8। तो इसको काट सकते हैं, 2 4 जा 2 5 जा, तो प्लस माइनस 6 अपॉन अंडर रूट 5। ये y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू y की वैल्यू मिल गई। अब हम इसकी वैल्यू को इस क्वाड्रिलेटर में यहाँ पर पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका आंसर निकाल देंगे। कितने मिनट की वीडियो हो गई, लेंदी हो गई, चलिए। तो ये 4 जो वैल्यूज आई हैं, नहीं चालू है, इस 4 वैल्यू को आप इसे पुट करेंगे
देखिए x की 2 वैल्यू आई है, प्लस और माइनस, y की वैल्यू हमको 2 आई है ना। x की क्या आई है, प्लस √6/5 और माइनस √6/5। y की वैल्यू क्या आई है, प्लस 6/√5 और माइनस 6/√5। तो ये आपका देखिए कोऑर्डिनेट में जब आप रखेंगे तो वैल्यूज आ जाएगी, है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। बस इसकी वैल्यू को आपको पुट करना है। ABCD क्वाड्रिलेटर आ गया। क्वाड्रिलेटर का माने क्या आ गया, ये रेक्टेंगल आ गया। अब आपको रेक्टेंगल से डायरेक्ट आपको एरिया निकालने के लिए लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ कर सकते हैं। लेंथ इंटू लेंथ कितना हो जाएगा दोनों का, 12। माने ये देखिए टेल आ जाएगा ना, लेंथ ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, है ना, 12/√5। और ब्रेथ कितना आ जाएगा अपने पास, दोनों को ऐड करेंगे तो 2√6/5, है ना। √5 है ना ये सब। तो 12 2 जा 24 √6/5। ये 4 ऑप्शन में से आ गया, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ एक्स वाई। तो इस प्रकार का हमारा 4 ऑप्शन इसमें दिया था। 4 ऑप्शन कौन कौन सा दिया था, 4 ऑप्शन कौन कौन सा दिया था, हाँ इसमें दिया था 12√6/5। यहाँ लिख देते हैं। पहला ऑप्शन था 12√6/5। दूसरा क्या था भाई, 6√6। तीसरा क्या था, 8√6/5। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा समझ आ गया 24√6 है, 24/5√6 ये हमारा आ गया। कैसे आ गया है, बार बार बता रहे हैं हमको, -6 है ना, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 12/√5 आ जाएगी। अब जब इन दोनों को आप ऐड करोगे ना, माइनस माइनस प्लस होगा तो जाएगा कितना है 12/√5। अरे भाई √6/√5 प्लस √6 प्लस √5 ऐसा होगा, तो 2√6/5 होगा ना, ठीक। और 6/√5 और 6/√5 तो 12/√5 होगा। ये छोटा छोटा चीज़ बताना पड़ता है आप लोगों को। तो ये रहा थोड़ा सा क्वेश्चन, ये लेंदी था लेकिन क्वेश्चन था काफ़ी माने अच्छा था क्वेश्चन हो। तो वीडियो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक का। चलिए अगले क्वेश्चन को अगले वीडियो में बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में कोनिक सेक्शन रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।